नमस्कार दोस्तों, श्री साई सच्चरितमानस इस किताब को पढ़ने से या इसका पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आप इस वीडियो को सुनकर इसके पाठ का ही लाभ ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, इससे आपको इस अध्याय के पाठ का ही फल मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 20। इस अध्याय के पाठ का फल है कि बीते जन्मों के पाप मिट जाएंगे। अध्याय 20 कथा है, पर निंदा से परम हानि होती है। बाबा के उपदेश के लिए कोई समय या जगह की पाबंदी नहीं थी। हर वक्त उनका सहज कहना भी उपदेश ही होता था। एक बार बाबा के एक भक्त दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहे थे और किसी अन्य व्यक्ति की बात निकलते ही उन्होंने उसके बारे में भला बुरा कहना शुरू किया। कोई अरीठे से मैल धोते हैं तो कोई साबुन से, कोई चाल चलन से, लेकिन निंदक की बात तो इससे भी बढ़कर है। वह तो अपनी जबान से ही मैल साफ करता है। दूसरे को कोसना ठीक नहीं, यह बात तो सभी जानते हैं, मगर उस निंदा को अगर रोक नहीं सका तो आदमी बकते ही रहता है और लोग उसे ही टालने लगते हैं। दरअसल निंदक के समान पर उपकारी दूसरा कोई नहीं होता, लेकिन किसी को अगर सुधारना है तो उसे उसकी गलतियां अकेले में ही प्यार से बतानी चाहिए। लेकिन इस बात को वह भक्त समझ नहीं पाया। फिर उसकी बकवास से उबकर सभी लोग मस्जिद की तरफ चल पड़े। वह निंदक भी शौच करने हेतु झरने की तरफ गया। अंतर साक्षी बाबा से यह बात छिपी नहीं। लेंडी बाग की तरफ जाते वक्त बाबा ने उसके बारे में पूछा तो वह शौच के लिए गया है, ऐसा लोगों ने कहा। कुछ समय बाद लेंडी बाग से लौटते हुए बाबा को वह भक्त रास्ते में मिल गया। बाबा उसे साथ में लेके आने लगे। बीच में एक स्थान की तरफ इशारा करते हुए बाबा ने उसे मैला खाने वाले सूअर दिखा दिए और कहा, ये सूअर लोगों का मैल कितनी लगन के साथ खा रहे हैं, और देखो उसमें भी कोई छीन न ले, इसके लिए अपने ही और साथीदारों पर गुर्रा रहे हैं। अपनी जीवा का शौक पूरा करने का यह कैसा तरीका है। वह भक्त साईं बाबा का इशारा जान गया। सुबह जो निंदा की उसी के बारे में यह सीख है, यह समझ के वह चुपचाप निकल गया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, निष्काम भक्त और मैं एक है। अगर हरि मेरा है तो मुझे वह बैठे बैठे ही सब कुछ देगा। ऐसा कहना कदाचित दुनियाई बातों में ठीक होगा, मगर परमात्मा के मार्ग में अगर ऐसा कोई सोचे तो वह गुमराह होता है। बाबा हमेशा कहते हैं, लगन के सिवा परमात्मा से नाता नहीं जुड़ जाता। मैं तो मर्यादित नहीं हूँ। दृश्य अदृश्य, जड़ चेतन, पत्थर पानी, इतना ही नहीं, मगर जमीन और आसमां के दरमियाँ जो कुछ भी है उसमें मैं समाया हूँ। गुड़ और उसका मीठापन, समुंदर और लहरें, सूरज और उसकी रोशनी में कोई फर्क नहीं होता। वैसे ही मैं, मेरे भक्तों में कोई अलगाव नहीं है। जिसे जन्म जन्म के फेरों से बचना है वह अपना रोजाना कर्तव्य पूरा करे, मन शांत रखे, किसी का दिल न दुखाए। जो खुद को पूरा का पूरा मेरे हवाले करेगा, मुझे ही देखेगा, मेरी ही शरण में आएगा और मेरा ही नाम लेगा, वह खुद मेरे जैसा ही बनेगा। और देखो, यह छोटा सा शरीर मैं नहीं हूँ, मुझे पहचानो। और फिर भक्तों को अपनी पहचान होवे, इसलिए आध्यात्म रामायण, ज्ञानेश्वरी, हरिवरदा या गुरुचरित्र ऐसे ग्रंथ पढ़ने को कहते। तो किसी को विष्णु सहस्त्र नाम रटने के लिए, तो किसी को नाम सुमिरन या पूजा या संकीर्तन श्रवण ऐसा कुछ करने के लिए कहते। सभी मजहबों के संप्रदायों के लोग बाबा के भक्तों में थे। साईं बाबा की उपदेश करने की रीति भी अलग अलग होती थी। कभी आमने सामने कह देते तो कभी सपने में कह डालते। अगर कोई भक्त जल्दबाजी में उतावलेपन करने लगता तो उसे श्रद्धा रखने और सबूरी अपनाने के लिए कहते। फिर वह कितनी भी कोशिशें करे, बाबा उसकी एक न सुनते। किसी को ज्ञान और दुनिया से मुंह मोड़ने की बात बताते तो किसी को भक्ति और प्यार करने के लिए कहते। किसी को तो संसार में ही नियमों से और अच्छे बर्ताव से रहने के लिए बताते। रास्ता जो चाहे अपनाओ, मगर प्यार से उस पर जो चलेगा उसे भगवान मिल ही जाएगा। यह बात वे जोर देकर कहते। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है,
नौकरानी के द्वारा दासगणों को ईशावास्य का रहस्य सिखाया। ईशावास्य नाम का एक उपनिषद ग्रंथ है। उसका अर्थ सबके लिए आसान हो, इस वास्ते दासगणु महाराज ने उस पर ओवी छंद में काव्य रूप से टीका लिखी है। वेद और उपनिषद ये ग्रंथ रहस्यमय है। उनमें जो बातें छिपी है उनका अगर खुलासा नहीं जाना तो मन को समाधान नहीं होता। अगर कोई अपने सामर्थ्य पर उनको जानने की कोशिश करेगा तो कायनात तक कोशिशें करने पर भी उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु की कृपा हुए बगैर उसका राज कभी नहीं खुल सकता। दासगणु का यह टीका ग्रंथ सभी लोगों को और विद्वानों को भी मान्य हो गया। ईशावास्य मराठी में लिखने का उनका इरादा पूरा तो हुआ, मगर उसमें से एक सूत्र के बारे में वे शंकित थे। उसके लिए वे बहुत से पंडितों से भी मिले, मगर उनका कोई समाधान न हो सका। कुछ दिन बाद उनका शिरडी जाना हुआ। जब साईं जी का दर्शन किया तो बाबा ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो, सब कुशल तो है ना? इस पर दासगणु बोले, आपकी कृपा से कुशल हो, मगर ईशावास्य उपनिषद के एक सूत्र के बारे में शंका है। वह जब तक नहीं मिटती तब तक मन को शांति कहाँ। आप अगर इसका निवारण कर दे तो मेरे सारे परिश्रम पूर्णता को प्राप्त होंगे। वह शंका तो आपको मेरे मुंह से मैं क्या बताऊं, आप तो मेरे दिल का हाल जानते ही हैं। तब आप ही कुछ इलाज करें। सब सुनने के बाद बाबा बोले, अरे इसमें क्या कठिन है, इसका अर्थ तो तुझे काका की नौकरानी भी बता देगी। काका यानी बम्बई के पार्ले उपनगर में रहने वाले भाऊ साहब दीक्षित। उनका असली नाम था हरि भाऊ, मगर लोग उन्हें भाऊ साहब के नाम से जानते। लेकिन बाबा ने उन्हें काका कहना शुरू किया तो शिरडी में वे काका नाम से मशहूर हुए। बाबा के श्रीमुख से निकली बात सुनकर दासगणु दंग रह गए। वे सोचने लगे, एक साधारण अनपढ़ नौकरानी और वह उपनिषद का राज सुलझा देगी। जो मैं न जान सका, पंडितों की बुद्धि जहाँ हार गई, वह काम यह लड़की करेगी भी तो कैसे? लेकिन बाबा की बात तो ईश्वर की बोली है, उसे साधारण नहीं समझना चाहिए। खुद पार्ले में जाकर आजमाना ही ठीक होगा। और वे बम्बई पहुँचे। उन्हें नौकरानी से उपनिषद का अर्थ जानने की बहुत उत्सुकता थी। वह सीधे पार्ले में पहुँचे और उन्होंने वहीं मुकाम किया। दूसरे ही दिन सुबह के समय वे आराम कर रहे थे तो उन्हें किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। वह सुरीला गाना सुनते ही वे उठ बैठे और गौर से सुनने लगे। धीरे धीरे वह उस गाने के साथ एक अनोखी दुनिया में खो गए। वे बैठे बैठे झूमने लगे। मन को अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। गाना खत्म होने पर वे सोचने लगे, यह गाने वाली है कौन? उसके गाने की आवाज़ ने मेरी उपनिषद की शंका मिटा दी और मैं उस सूत्र का राज जान गया। उसे देखना ही होगा। दासगणु बाहर जाकर देखते हैं तो क्या, एक गरीब सी नौकर लड़की काका के घर के पीछे बर्तन मांज रही थी। दीक्षित के घर में जो नाम्या नौकर था उसकी वह बहन थी। दासगणु को बाबा का कहा याद आया और साथ ही फटे पुराने साड़ी में उस 8 साल की लड़की को देख के उनका मन दया से भर आया। उन्होंने श्री मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान से एक ऊंची नई साड़ी मंगवाकर उस लड़की को दे दी। हमेशा गरीबी का सामना करने वाली लड़की को वह साड़ी पाकर बहुत ही आनंद हुआ। दूसरे ही दिन वह लड़की नई साड़ी पहन के आई, बड़ी खुशी से खेलती गाती रही। फिर अगले दिन वह उसी पुरानी साड़ी पहने हुए काम पर आई, लेकिन नई साड़ी पाने से जो खुशी उसके चेहरे पर कल छलक उठी थी वह आज भी मिटी नहीं थी। साड़ी बदलने पर भी उसके आनंद में कोई कमी नहीं आई थी। उसे दोनों स्थितियों में खुश देख के दासगणु जान गए कि सुख और दुख दोनों अपने मानने पर है। फिर ईशावास्य का राज उसके समझ में आया। बाबा उनको अर्थ बता सकते थे, मगर कितने भी शब्दों का उपयोग किया तो भी तत्वज्ञान समझ में नहीं आता जितना अनुभव से आता है। इसीलिए उन्होंने दासगणु को उस लड़की के पास भेजा। परमात्मा हर जगह मौजूद है। यह विश्व परमात्मा का खेल है और वही सब में समाकर यह खेल खेलता है। बाबा और लड़की में कोई फर्क नहीं, यह समझाने के लिए ही बाबा ने दासगणु महाराज को वहाँ भेजा था। इसी प्रकार यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 20वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओम साई राम।